तो हेलो, हम लोगों ने डिसाइड तो कर लिया है कि हम लोगों को ड्रॉप तो लेना है, तभी हम लोग यहाँ तक तो आए हैं। और मैं बैच जो ली हूँ यकीन 2.0 का है मैंने, जो कि 19 मई से स्टार्ट हो रहा है और फेब में एंड हो जाएगा। तो हम लोगों के पास अप्रॉक्स 2 मंथ रहेगा रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले तो टीचर्स कौन कौन से हैं, तो अल्फ़ा और लेजेंड 2 बैच बना ही नहीं है। बैच में भी चेंजेस हुए हैं इस बार। अल्फ़ा और लेजेंड, पहले अल्फ़ा बैच लेजेंड बैच बनता था, वो इस बार नहीं बना है। इस बार 2 सेट्स ऑफ टीचर दिए गए हैं, दोनों ही टीचर पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। जिससे वाइब मैच होता है उससे पढ़ सकते हैं। तो टीचर्स विच आई सेलेक्ट फॉर दिस ईयर के लिए MR सर, जूलॉजी के लिए समाप्ति मैम, बॉटनी के लिए विपिन सर, जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा विपिन सर से, इससे पहले मैंने विपिन सर से नहीं पढ़ाया। तो बॉटनी के लिए विपिन सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पंकज सर, इनऑर्गेनिक के लिए मोहित सर और फिज़िकल के लिए अमित महाजन सर। इन सब को मैं फॉलो कर रही हूँ इस ईयर। अभी स्ट्रैटेजी क्या होगा, तो सबसे फर्स्ट स्ट्रैटेजी तो यही है, से नो टू बैकलॉग, जो अमित महाजन सर हम लोगों को हमेशा से बोलते आ रहे हैं। बैकलॉग नहीं होने देना है, आज का काम आज ही करना है। रहा बात कि मैं लाइव लेक्चर्स ले रही हूँ या रिकॉर्डेड, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का लाइव लेक्चर ले रही हूँ और बायो का रिकॉर्डेड, मीन्स जूलॉजी और बॉटनी का जो लेक्चर आएगा वो रिकॉर्डेड, और फिज़िक्स केमिस्ट्री का जो लेक्चर होगा वो लाइव लेक्चर। स्ट्रैटेजी क्या होगा इस बार 2026 का, फर्स्ट स्ट्रैटेजी तो यही है कि नो बैकलॉग, 13 to 15 आवर्स अप्रॉक्स पढ़ने ही हैं, वरना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। और 2025 का पेपर देखने के बाद तो पता ही चल ही गया है। और नेक्स्ट ईयर सोच के चलो इससे भी हार्ड आएगा या ऐसा ही आएगा। तो सबसे फर्स्ट 13 to 15 आवर्स स्टडी इज़ कंपलसरी। क्लासेस जैसे मैं इस बार नोट्स बनाने में चेंजेस करी हूँ। पहले जो सर पढ़ाते थे, सर जो से लेक्चर्स करवाएं और फिर उसको ही लिख लेते थे कॉपी में, वो थोड़ा चेंज कर रही हूँ इस बार। जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन का सर 10 लेक्चर, यूनिट एंड डायमेंशन का सर 10 लेक्चर लिए, तो यहाँ पे 10 लेक्चर के थ्रू इतना, जैसे मान लो कि इतना में 10 लेक्चर हो गया, इट्स एग्जाम्पल दे रहे हैं, इतना में ऑफकोर्स नहीं होगा, बहुत पतला कॉपी है। तो 10 लेक्चर हो गया, तो मतलब 20 पेज छोड़ के और फिर यहाँ से क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसमें सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो उसमें रिवीजन करने में भी ईजी होगा। जब कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है तो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मेरे लिए अच्छा होगा इस बारी। नोट्स मैं ऐसे बना रही हूँ, DPP क्लास के जस्ट बाद DPP कर लेना है। कैसे करना है, फिज़िक्स रिवाइज कैसे कर रही हूँ मैं इस ईयर, तो फिज़िक्स का क्लास हुआ, फिज़िक्स का लाइव क्लास ख़त्म हुआ, उसके बाद 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 15 मिनट का टाइम में रिवाइज़ कर लेना है। और रिवाइज़ कैसे करना है, नोट्स को बंद कर देना है, नोट्स को बंद करके एक रफ़ पेज लेना है, रफ़ पेज पे फिर लिखना है कि सर क्या क्या पढ़ा है। फॉर स्टार्टिंग में कुछ भी याद नहीं आएगा, बट वो 30 डेज़ करने के बाद सब कुछ याद आने लगेगा। और बिलीव मी, बेस्ट रिवीजन, वो सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन करने का। और जैसे कि टेस्ट भी छोड़ना नहीं है इस साल। पिछले बार मैंने बहुत सारे टेस्ट स्किप कर दिए थे, टेस्ट नहीं छोड़ना है। मींस अगर संडे को टेस्ट है तो सैटरडे को बैठ के रिवीजन कर रहे हैं, वो नहीं करना है। संडे को टेस्ट है तो जैसे फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर हुआ तो फर्स्ट लेक्चर वापस रिवाइज कर लियो, फिर थर्ड लेक्चर पे गए तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर रिवाइज कर लियो। तो ऐसे हम लोग का बहुत बार रिवीजन होता जाएगा, तो टेस्ट के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना क्या, संडे को टेस्ट है, सैटरडे को लेके बैठ गए हैं, सैटरडे का पूरा बैकलॉग लगा दिए हैं, वो नहीं करना है। सैटरडे का पूरा बैकलॉग नहीं लगाना है। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ सैटरडे को कर लेंगे, फिर संडे को टेस्ट देने के बाद बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टेस्ट देने के बाद फिर टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, जो गलत होगा उस टॉपिक को वापस जाके पढ़ना पड़ेगा, तो टाइम नहीं मिलेगा बैकलॉग कंप्लीट करने का। इसीलिए साथ के साथ रिवीजन करते चलना है। सैटरडे को 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देना है टेस्ट के लिए, बट सैटरडे को ही टेस्ट प्रिपेयर करेंगे वो नहीं करना है। दैट वाज इट, यही है मेरा स्ट्रैटेजी। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बैच में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।